नगर पालिका बोर्ड की बैठक में 27 करोड़ 70 लाख का बजट सर्वसम्मति से पास। जायस अमेठी से खबर। जयस अमेठी से खबर। गुरुवार को दोपहर 12 बजे पालिका अध्यक्ष मनीषा द्वारा 6 माह बाद 3 बिंदुओं पर बुलाई गई बोर्ड की बैठक में 27 करोड़ 70 लाख बजट 2025-26 पेश किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसके बाद पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि, कराए जाने वाले कार्यों व अन्य प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इसी दौरान विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भाजपा नेता व सभासद अशोक मौर्य ने शीतल प्याऊ सेंटर, पिछले वर्ष हुए कंबल वितरण तथा महिला अस्पताल में नगर पालिका द्वारा रखे गए 2 पानी की टंकी गायब होने, लोहे की जाली लगवाने में अनियमितता का मुद्दा उठाया। अधिशासी अधिकारी व पालिका अध्यक्ष ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अधिशासी अधिकारी रविंद्र मोहन ने बताया कि 10 सार्वजनिक स्थलों पर गर्मी में जनता को राहत पहुंचाने के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। सभासदों से सड़क नाली के निर्माण का प्रस्ताव मांगा गया। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए जीआरसी सर्वे भी कराया गया। बैठक में मुख्य रूप से सभासद श्रीनाथ सोनकर, श्रीमती रिजवान सोनू, रेनू सोनकर, खुशबू शरीफ कुरैशी, सुशील साहू, फहीम हुसैनी सहित 24 सभासद मौजूद थे। सर, आज नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग हुई है, क्या मांग थी, क्या बोर्ड में पारित हुआ? आज की मुख्य एजेंडा था 2025-26 का बजट प्रस्ताव पारित करना। इस पर सभी सभासदों ने, माननीय सभासदों ने सर्वसम्मति से बजट को पास किया और इसके अतिरिक्त पंचम राज्य के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के राशि से नगर में सड़क, नाला नालियों, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था कराने के प्रस्ताव मिले हुए हैं, जिस पर हम आगामी दिनों में कानून तैयार करा करके अग्रिम कार्रवाई कराएंगे। कितने लागत के अभी जो फिलहाल प्रस्ताव पास हुआ है? ये जो हमारा बजट पास हुआ है 27 करोड़ 70 लाख का हमारा बजट पास हुआ है सर्वसम्मति के साथ में। इसके अंतर्गत तमाम नगर के सुविधाओं को जन नागरिकों को देने के लिए तमाम जो योजनाएं दी गई, तो सारी चीज़ें मैंने आपसे चर्चा किया है। सड़क पर व्यय होगा, नाले नालियों पे व्यय किया जाएगा, प्रकाश व्यवस्था को सुचारू से और बनाने के लिए किया जाएगा, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति लोगों को गर्मी को देखते हुए हर जगह पर जो है लोगों को पेयजल व्यवस्था अच्छी तरह से मिल सके, इस पर विचार विमर्श किया गया। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए हमारे जो नाले नालियाँ हैं, तालाब हैं, जहाँ पर जल संचयन होता है, उसको साफ़ सफाई कराया जाए, उसके निकासी की प्रॉपर व्यवस्था कराई जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। और सर्वसम्मति के साथ सभी माननीय सभासदों ने अपने प्रस्ताव रखे, अपनी सहमति व्यक्त किया, कहीं कोई किसी तरह का कोई अंतर्विरोध वहाँ नहीं रहा। सर, एक रोड है सर्कुलर, काफ़ी दिनों से डैमेज है, उस पर कुछ चर्चा हुई थी? सर्कुलर रोड पर भी चर्चा चली थी, जिस पर माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा भी जो है प्रस्ताव दिया गया शासन को, जिस पर बहुत जल्दी से सहमति भी मिल गई है और आने वाले दिनों में उसका पुनरुद्धार होगा। बैठक मैं सबसे पहले आपके सम्मानित समाचार चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, आज बोर्ड की बैठक लगभग 6 महीने बाद आज की बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जबकि प्रत्येक माह शासनादेश के अनुसार, एक्ट के अनुसार प्रत्येक माह बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। नगर पालिका हमारी नगर पालिका को इतना समय नहीं है, जबकि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, विधान परिषद की बैठकें साल भर में कम से कम 6-7 बार होती हैं और नगर पालिका के बोर्ड की बैठक खाली बजट पास कराने के लिए कि बोर्ड की बैठक होती है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि आज ये जो एजेंडा मुझे दिया गया, मुझे क्या सभी सभासदों को दिया गया, ये 3 सूत्रीय विचार विमर्श पे एजेंडा था। ये एजेंडे के साथ बजट की जो छाया प्रति होती है वो उपलब्ध नहीं कराया गया कि किस पर आदमी डिस्कस करेगा, जबकि नियम ये है कि बजट ये इसके एजेंडे के साथ साथ जो एजेंडे का मूल बिंदु है, जिस पर बैठक होनी चाहिए, विचारणीय बिंदु है, उसकी प्रति रहनी चाहिए, तभी व्यक्ति उस पर विचार विमर्श करेगा। और नगर पालिका
लूट खसोट भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा बना हुआ है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, इसके पहले भी गत वर्ष 3000 कंबल नगर पालिका द्वारा क्रय किए गए पिछली ठंडी में। और जब उसका मैंने पूछा कि ये आपने किस मद से भुगतान किया, इसको राजवीर से किया कि किस मद से किया, तो यो महोदय बता रहे हैं कि इसका मैंने भुगतान ही नहीं किया है। तो भुगतान नहीं किया, 3000 कंबल आपने ले लिए, जो है सप्लाई ले लिया, 500 चेयरमैन को आपने दिया, 100 सभासदों को जो है अपने क्षेत्रों में वितरण करने के दिया। तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए कि क्या 3000 कंबल आपने जेम पोर्टल पे ख़रीदा कि आपने उससे जो है लिया, जो है उसके आधार पर लिया आपने उसमें कोटेशन के आधार पर लिया, आपने किस कंपनी का ख़रीदा और कितने मूल्य का एक कंबल था। तो 3000 कंबल का जो आपने भुगतान किया, बता रहे कि मैंने भुगतान ही नहीं किया है, मैंने श्रमदान कर दिया। तो यदि श्रमदान किए होते तो वो 3000 कंबल जो सप्लाई करेगा वो क्या नगर पालिका वो चुपचाप बैठा रहेगा? वो कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा भुगतान के लिए? तो मान्यवर आप समझ सकते हैं कि दाल पूली ही काली है और इसमें भ्रष्टाचार किया गया, भुगतान किया गया है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि मैंने भुगतान ही नहीं किया। तो ये लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उसके बावजूद जो है सर्वसम्मति से बजट पास हो जाता है। ये कैसा होता है, क्यों विरोध नहीं होता इसका? बोर्ड है, बोर्ड को मैनेज करके अपना काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं टिप्पणी कोई नहीं करना चाहता कि बोर्ड कितना सजग बोर्ड है, कितना, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब आप देख लीजिए, जहाँ पे पूर्व में वो पेयजल पाइप लगे हुए थे, उन्हीं स्थानों पे फिर पेयजल पाइप पहले से जो लगा हुआ है और वो चल भी रहा था, उसी जगह दूसरा लगा दिया गया 8,95,000 रुपये का। तो ये बताइए, मतलब है कि ये दुरुपयोग हुआ है? ये धन का दुरुपयोग, शासकीय धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। खरीदारी नगर पालिका की खरीदारी चल रही है। आपने देखा होगा कि जो त्रिपुरा रोड है, त्रिपुरा रोड पर लाइटें जो पहले से लगी हुई थी, बिजली के पोल पहले से लगे हुए थे और उसके बाद भी बिजली के पोल दूसरी साइड में भी लगा दिए गए। और जबकि उस सड़क पर आम पब्लिक को, आम जनमानस को पैदल चलना भी दुश्वार है। आप उस रोड पर पैदल नहीं चल सकते हैं, ये स्थिति है। लेकिन खरीदारी पर खरीदारी चल रही है। नगर पालिका में यहाँ तक जितने पोल नहीं हैं, उससे अधिक खरीदारी लाइटों की हो रही है। इस 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जितने नगर पालिका में पोल नहीं है, जब लाइटों की उनकी वारंटी 5 साल की है, तो इसका मतलब है कि परचेजिंग जो है खाली कागजों पे हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, लूट घसोट हो रही है। भाई जब जितने पोल ही नहीं है, नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, जांच के लिए भी आपने किया, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अब जांच और सत्ताधारी पे है बीजेपी के, आप वरिष्ठ नेता भी हैं, फिर भी आपका जो है काम नहीं होता। क्यों ध्यान नहीं दे रहे आखिर अधिकारी? अब उसमें 3 सदस्यीय जांच गठित हुई थी बिजली की सामान परचेजिंग पर, और टेंडर में धांधली हुई थी। टेंडर में उसके संबंध में टुकड़ों में टेंडर किया था, उसके संबंध में 3 सदस्यीय जांच उप जिलाधिकारी तिलवी की अध्यक्षता में टीम गठित है। और उसको गठित हुए टीम करीब 5 महीने हो रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक जो गठित टीम कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक, अभी जांच रिपोर्ट नहीं दिया गया। और मौके पर आ करके जहाँ जो सड़कें थी, जो टुकड़ों में सड़कें थी, उनका स्थलीय निरीक्षण भी उपरोक्त अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जांच अधिकारी बंधु से कि वो मतलब जो स्थलीय जांच करें, और जांच के समय जो कंप्लेंडर हैं उनको भी साथ में रखें, तभी जांच
संभव हो पाएगा। नगर पालिका की तमाम जमीनों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। शासी अधिकारी नगर पालिका और चेयरमैन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। करोड़ों की ज़मीन कब्जाई जा रही हैं भूमाफियाओं द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं